As broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? 'Cause our God is a lion, He's a Lion of Judah, and He's roaring with power, and He's fighting our battles, and every knee will bow before Him. 'Cause our God is a Lamb, He's a Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. For who can stop the Lord Almighty? 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 For who can stop the Lord? Our God is a Lion, the Lion of Judah. He's roaring with power, and He's fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is a Lamb, He's the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him.
उठो अब, कृपया उठो। मैं इन कुछ पलों में संक्षेप में यह साझा करना चाहता हूं कि पुराने नियम के दानियेल की तरह कैसे उठ खड़े हों। मुझे विश्वास है कि मसीही होने के नाते हमें जहां भी परमेश्वर ने हमें लगाया है वहां उसके अभिषेक के कारण उठ खड़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको रोक सके, बल्कि आपको उकाब की तरह ऊंचा उड़ना चाहिए। यही अपने आप में एक बड़ी गवाही है। मैंने आपको बताया था कि मैं 18 साल तक हकलाता रहा। 18 साल तक मैं बोल नहीं सका। मैं बहुत ही डरपोक बच्चा था, हमेशा अपना मुंह खोलने से डरता था। मुझे एक बार याद है, मुझे नहीं पता कि आज भी ऐसी कक्षाएं होती हैं या नहीं। अगर होती हैं तो हकलाने वालों के लिए मुझे दुख होता है। इसे पहले पढ़ने की कक्षा कहा जाता था और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम नहीं लूंगा। मुझे याद है उस दोपहर हमारी पढ़ने की कक्षा थी और वह सह शिक्षा विद्यालय था। तो हर लड़का एक हीरो बनने की कोशिश करता ही था। हर एक लड़का माचो बनना चाहता है। जब मेरी बारी आई पढ़ने की तब मुझे लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकता था। मुझे शब्द आते थे लेकिन मैं हकलाता, मैं संघर्ष करता था। मैं मुश्किल से पहली पंक्ति ही पढ़ पाया था और वही उसकी सही शुरुआत थी जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा ही शर्मिंदा कर दिया था। मेरी कक्षा अध्यापिका बहुत अनजाने में, मैं उन्हें बिल्कुल दोष नहीं देता, बहुत अनजाने में मेरी ओर देखा और सभी छात्रों के सामने ही, करीब 60 छात्रों की लगभग कक्षा में, उन्होंने मुझसे पूछा, अर्नेस्ट, तुम्हें कौन नौकरी देगा? तुम अपने इस जीवन में आखिर क्या ही कर पाओगे? तुम क्या हासिल कर सकते हो? तुम मुश्किल से 10 पंक्तियां पढ़ पाते हो, तुम्हें भला कौन ही अपनाएगा? मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे कांच की एक पूरी बड़ी शीट टूट गई हो। मेरे दिमाग में मैं कांच के टुकड़ों को गिरते और बिखरते हुए सुन सकता था। आप जानते हैं, जब बाधाएं आती हैं तो आप उन्हें पार करना सीखते, और शायद मैं आज भी वही काम करता भी रहता हूं। मैं अपना दुख कभी नहीं दिखाता हूं। तो वह बहुत शर्मनाक था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत दिखाया और मुस्कुरा दिया। ठीक है, उस दोपहर उन्होंने मुझे पढ़ने से माफ कर दिया क्योंकि मैं बस पढ़ नहीं पाया। लेकिन मुझे याद है, जब मैं घर गया, मैं अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोया और रोता रहा, क्योंकि इस हकलाने के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं था और अब मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। ऐसा नहीं था कि क्लास को पता नहीं था, सबको पता था कि मैं हकलाता हूं। लेकिन अब यह मेरी अपनी एक खास कहानी है। यह असमर्थता को बहुत बेरहमी से उजागर कर रहा था। मेरी माँ और पिता चिंतित थे क्योंकि मैं खाना नहीं खा रहा था। यह मुझे प्रभावित कर रहा था। इसका मुझ पर असर पड़ा। रात के खाने के समय पापा ने मुझे बुलाया और कहा, आज क्या हुआ मुझे बताओ। तो मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं अपने पापा को जानता हूं। वो कल स्कूल चले जाते और उस टीचर से बात कर लेते। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो बहुत ही कूटनीतिक और हल्के तरीके से मैंने उन्हें बताया ऐसा हुआ था। लेकिन जब मैं ये सुना रहा था तो मैं टूट गया और मैं उनकी गोद में रो पड़ा और मैंने उन्हें बताया यही हुआ था। धन्यवाद धार्मिक माता पिता को। पापा ने मेरी तरफ देखा और कहा, अर्नेस्ट, बोलना तुम्हारी जिंदगी का एक पहलू है। हाँ, किसी वजह से तुम हकलाते हो। मम्मी डैडी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे विश्वास है तुम ठीक होगे। लेकिन उस दिन तक तुम अपनी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट हो सकते हो। तुम अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, तुम खेलों में हिस्सा ले सकते हो, भी दूसरे क्षेत्रों में शामिल हो सकते हो जहां तुम आगे बढ़ सको। उस समय तक मैं एक बहुत ही औसत छात्र था। मैं कहीं बीच में था। आप जानते हैं, 30वीं 20वीं रैंक क्लास में, बहुत ही औसत था। लेकिन उस रात जब मैं सोने चला गया था, मैंने एक नया संकल्प लिया अपने आप से और परमेश्वर से कि मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा जहां मेरी असली ताकत है, वहीं पर। और मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। मैंने अपने दोस्तों को बदल दिया। मेरे पिताजी ने बुद्धिमान छात्रों को चुना ताकि मैं उनके साथ दोस्ती कर सकूं, और परमेश्वर की कृपा से मैं कॉलेज स्कूल से निकला उच्च श्रेणी के साथ। मैंने इस हकलाने की गंभीर बाधा को, जो मुझे बहुत परेशान करती थी, तो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं उस समय भी हकलाता ही रहता था, लेकिन मैं रैंक होल्डर था। मैं आगे बढ़ता गया। मुझे बिना कोई फीस दिए मेडिकल में एडमिशन मिल रहा था। डोनेशन। कृपया उठो। अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो मैं 2 सरल शब्द कहना चाहता हूं, उठो। शैतान को खुद को नष्ट करने मत दो, कभी नहीं। दानियेल पुराने नियम के उन शक्तिशाली, वह पुरुषों में से एक था। दानियेल अध्याय 1 से 8 में लिखा, परंतु दानियेल ने यह ठान लिया था कि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। राजा द्वारा दिए गए स्वादिष्ट भोजन और उत्तम शराब को खाकर और पीकर उसने मुख्य कर्मचारी से यह अस्वीकार्य भोजन न खाने की अनुमति मांगी, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उस पद के पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। परंतु दानियेल ने यह ठान लिया था कि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। आपको यह समझना होगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऊपर उठने के लिए आपको अपने बोझ को अलग करना होगा और उन्हें छोड़ना होगा, और ईंधन जुटाना होगा। अब एक बहुत बड़ा बोझ आपको नीचे दबा कर रखता है। ईंधन ही आपको ऊंचा उड़ने में मदद करेगा।
आप एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जो 18 साल तक हकलाता रहा। हकलाने ने मुझे हीन बना दिया, हकलाने ने मुझे डरपोक बना दिया, हकलाने ने मेरी पूरी व्यक्तित्व को बदल दिया है, हकलाने ने मुझे हमेशा दूसरा बना दिया, कभी भी सबसे अच्छा नहीं। लेकिन आज जब मैंने जिंदगी संभाली और मैंने बोझ को छोड़ दिया और मैंने पवित्र आत्मा के तेल ईंधन को अपनी जिंदगी में काम करने दिया, तो मैं उसकी महिमा के लिए कह सकता हूं, मैंने ये देखा है एक निश्चित मात्रा में उपलब्धि जो परमेश्वर ने किया है। दानियेल के जीवन से आइए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें। दृढ़ संकल्प, ऊपर उठने के लिए ही हमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। एक ही शब्द है जो मैंने अपनी कलीसिया में गढ़ा है, निर्दयता से केंद्रित। आपको केंद्रित रहना होगा। एक केंद्रित व्यक्ति निश्चित रूप से हमेशा ऊपर उठता है। एक द्विकेंद्रित व्यक्ति होता है, ऊपर नहीं उठता है। कृपया केंद्रित रहो। दानियेल ने यह दृढ़ता से ठान लिया था कि वह खुद को किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं करेगा। फिर से मेरे प्रिय मार्गदर्शक पास्टर जिम विलियम्स, व्यक्ति जिन्हें मैं प्यार और सम्मान करता हूं, उन्होंने कक्षा में एक बात कही थी, हर चीज एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय से निकलती है। यह मेरा वाक्य नहीं है, यह पास्टर जिम विलियम्स का है। हर एक चीज एक महत्वपूर्ण निर्णय से ही निकलती है। जब तक मैं सही और उचित निर्णय लेना नहीं सीखता, मैं उसके अनुसार ठीक से काम नहीं कर सकता। पहला कदम जो हमने उठाया वह है साथ मिलकर काम करना। इस क्षण एक विकल्प बनाना है। भाग्य हमारी पसंद पर निर्भर करता है। भाग्य सौभाग्य नहीं है या संयोग, या फिर ये एक संयोग। आप अपना भविष्य तभी जान सकते हैं जब आप दृढ़ निश्चय कर लें। 7वीं कक्षा का एक मेहनती छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री या फिर एक सफल वकील बनता है। उन सफेदपोश नौकरियों में से एक प्रौद्योगिकी का आदमी। उद्यमी लोग हैं दृढ़ संकल्प के कारण ही। दानियेल ने उस भोजन को न खाने का निश्चय किया क्योंकि उसे पता था कि वह मूर्तियों को चढ़ाया गया था और वह उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। आज संकल्प लें कि आप अशुद्ध चीजों से दूर रहेंगे। नंबर 2 है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का वास्तव में सही अर्थ क्या है? असीमित और प्रभावशाली प्रभाव। तीसरी आयत देखिए जरा। अब दानियेल को अध्यक्षों से अधिक प्रतिष्ठित किया गया था क्योंकि उसमें एक उत्तम आत्मा थी, क्योंकि उसके भीतर एक उत्तम आत्मा है। इससे मुझे बाइबल की ये एक और आयत याद आती है। आप वास्तव में मुखिया हैं और पूछ नहीं होती। आपकी सफलता वास्तव में प्रतिभा पर निर्भर नहीं है। आपकी सफलता योग्यता पर निर्भर नहीं है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप में ईश्वर का कितना अंश है और यह कितना प्रकट होता है। यह उत्तम आत्मा क्या है? मेरा मानना है कि यह पवित्र आत्मा की ही आत्मा है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो तुम सामर्थ्य पाओगे। हम इसे अभिषेक कहते हैं, एक पवित्र अनुष्ठान। अभिषेक क्या होता है? यह एक सशक्तिकरण है। यह आपको वास्तव में शक्ति देता है, शक्ति और दक्षता प्रदान करता है वह करने की जो ईश्वर ने आपको बुलाया है। अभिषेक के साथ आप विशिष्ट बन जाते हैं, विशिष्टता के साथ प्रभाव आता है। आप जानते हैं, अगर मसीही समाज में अपना प्रभाव और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक अनुशासित, दृढ़ और समर्पित समुदाय के रूप में कार्य करना होगा जो अपने मूल्यों पर अटल रहे। जीवन शैली विकसित करनी होगी। मैं हमेशा अपनी कलीसिया के सदस्यों से कहता हूं, जब आप अपने कार्यस्थल पर जाएं, बाइबल न पढ़ें, बाइबल पढ़कर समय बर्बाद न करें। आप किसी कंपनी में उस कंपनी के लिए काम करने, व्यापार करने और उस कंपनी के लिए उत्पादक बनने के लिए काम कर रहे हैं। अपनी बाइबल पढ़ाई, ये सब कुछ घर पर करें। कार्यालय का समय गलत तरीके से उपयोग न करें। चोरी मत करें। हम सोचते हैं कि हम मसीही हैं जब बड़ी बाइबल बैग में रखते हैं और बाकी लोग काम कर रहे होते हैं तब आप बाइबल पढ़ते हैं। मत करें ऐसा, शर्म की बात है। ये सब घर पर करें। जब आप काम पर जाएं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी आपकी नौकरी का विवरण है, काम करें। उस कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ दें, क्योंकि परमेश्वर का मेहनती बच्चा हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। एक और सिद्धांत जो मैंने जीवन में कम उम्र में सीखा वह यह है कि हमेशा असामान्य करें ताकि असामान्य आशीर्वाद प्राप्त हो। वही ना करें जो अपेक्षित है, उसे अधिक करें। ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज छात्र के रूप में मेरी एक नौकरी पास्टर की कार धोने की थी। मैंने गंभीरता से लिया। मैं हर दिन पीरियड्स में उसकी कार धोता था। जब भी समय मिलता मैं एक बाल्टी, एक पाइप लेता और उसे धोता। एक दिन चाबियां मेरे पास ही मौजूद थीं। मुझसे केवल कार को बाहर से धोने की ही मात्र अपेक्षा थी और कुछ नहीं। लेकिन उस दिन मुझे परमेश्वर की ओर से अंदर सफाई करने की प्रेरणा मिली। अगले दिन मैं कॉलेज आया। मैं अपना खुद का वैक्यूम क्लीनर लेकर आया। मैंने उसकी कार को बहुत अच्छे से वैक्यूम किया, डैशबोर्ड पॉलिश किया, सब कुछ शानदार तरीके से किया। मैं यह सब उसे प्रभावित करने के लिए या फिर उससे कोई उपकार पाने के लिए नहीं कर रहा था। मैं इसलिए कर रहा था कि परमेश्वर के जन का सम्मान करता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि हमेशा परमेश्वर के जन का सम्मान करो, न्याय मत करो। अगर वह गलत है तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, तुम उसका सम्मान करो। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन सिद्धांतों का पालन करने की पूरी कोशिश की है। मैंने पास्टर जिम का सम्मान किया। जब उन्होंने देखा कि कार अंदर बाहर से एकदम साफ है तो वह बहुत प्रभावित हुए।
और उन्होंने कहा, मेरी कारें धोना बंद कर दो अर्नेस्ट, आओ और मेरे ऑफिस को व्यवस्थित करने में मदद करो। मुझे पदोन्नति मिल गई है कार से उनके ऑफिस तक। उनके ऑफिस में उनके साथ काम करने से मुझे बहुत पहुंच मिली, मुझे पदोन्नति मिल गई है। वास्तव में जब लोगों ने सुना कि मैं पास्टर जिम विलियम्स की सहायता कर रहा हूं, तो लोगों ने मुझे प्रचार के लिए बुलाना शुरू कर दिया। सेमिनरी में एक छात्र के रूप में मुझे ब्रिस्बेन के कुछ सबसे बड़े चर्चों में प्रचार करने का अवसर मिला। जानते हो आखिर क्यों? ये कार से जा रहा है, ऑफिस की सफाई तक पहुंचा, परमेश्वर के जन की सेवा तक विशिष्टता मिली। जब आप परमेश्वर की दृढ़ सेवा करते हैं तो आप विशिष्ट बनते हैं। अनुग्रह विशिष्टता से आता है। अनुशासन नंबर 3, अनुशासित बने। डैनियल अध्याय 6:10, वह दिन में 3 बार घुटनों के बल बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जैसा कि वह पहले भी करता था। एक मुड़ा हुआ घुटना है। स्वर्ग की ओर की जाने वाली प्रार्थना का कभी अपमान नहीं होगा। बाइबल कहती है, जो गुप्त में प्रार्थना करता है मैं उसे सबके सामने प्रतिफल देता हूं। अनुशासित व्यक्ति बने। जल्दी उठो, वही करो जो परमेश्वर तुमसे करवाना चाहता है। दिन भर के लिए एक कार्यक्रम बनाओ। जीवन को जीना अनुशासित ढंग से ही, और परमेश्वर तुम्हें आदर देगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। 4, भक्ति। यह एक निष्कलंक और अटूट विश्वास है। ईश्वर पर विश्वास रखें। सेवा करना है जी, ईश्वर पर विश्वास पूर्वक। हो सकता है चीजें वैसी ना हो जैसी देखते हैं, हो सकता है चीजें वैसी ना हो जैसी चाहते हैं, लेकिन जब वफादार होते हैं परमेश्वर तुम्हें आदर देगा। प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हें थाम लेंगे। वह विशालकाय पहाड़ों को हिलाएंगे, वह यरीहो की दीवारों को गिरा देंगे अवश्य। वह लाल सागर को 2 भागों में बांट देंगे। वह स्वर्ग से मन्ना बरसाएंगे, वह चट्टान से पानी ही निकाल देंगे। वह रात में तुम्हें अग्नि के स्तंभ से मार्गदर्शन देंगे। वह दिन में तुम्हें बादल के स्तंभ के पीछे चलाएंगे। वह अपना वाचा तुम्हारे साथ स्थापित करेंगे। उठो डैनियल, तुम कृपया उठो। परिस्थितियों को खुद को बर्बाद या धीमा न करने दें। परमेश्वर का अनुसरण करें और एक उत्कृष्ट आत्मा रखें। क्या मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं? अगर ईसाई चित्रित कर सकते हैं एक उत्कृष्ट और वास्तव में महान आत्मा, हम निश्चित अविश्वासियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। तभी फिर जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, वे तुम्हारे वस्त्र का किनारा पकड़ेंगे और कहेंगे, हमें वहां ले चलो, तुम जा रहे हो, तुम्हारा ईश्वर सत्य है। जब तक हम सुसमाचार प्रचार के उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते, ईसाई धर्म का वास्तव में चित्रण करना एक कठिन कार्य है। आइए हम भी संगठित रहें और परमेश्वर के वचन की प्रेरणाओं का पालन करें ताकि हम बेहतर स्तर तक पहुंच सकें। उठो डैनियल। मैं केवल पुरुषों से नहीं बोल रहा हूं। जब मैं प्रचार करता हूं तो यह नपुंसक लिंग है। महिलाएं, तुम्हारे उठने का समय आ रहा है। पुरुषों, तुम्हारे उठने का समय आ गया है। युवा हो या वृद्ध, यह उठने का समय है, नीचे जाने का नहीं। अपने बोझ को पूरी तरह छोड़ दो, पवित्र आत्मा का ईंधन प्राप्त करो और परमेश्वर तुम्हें निश्चित रूप से समय आने पर वह आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, एक बार फिर तुझे स्तुति करता हूं। ये उठने का समय है, न कि हार मानने का, न ही टालने का, न ही निराश होने का, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, बल्कि स्तुति का वस्त्र पहनने और उठने का समय है, ताकि भारीपन की आत्मा जाए और आनंद की आत्मा हमारे हृदय में आ जाए। मेरे मुख के वचन ही बहुत से लोगों के लिए आशीर्वाद बने। इस समय भी उन्हें जगाने हेतु तेरी महिमा और आदर के लिए यीशु के अति मूल्यवान नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो। आमीन। Our God is the Lamb, He's the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Oh,